नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू वारगा। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, शिक्षक ट्रांसफर से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां लंबे समय से मध्य प्रदेश के शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो 28 तारीख की डेट में यह आदेश आज जारी हुआ है। साथियों, देखते हैं इस आदेश में क्या दिया है, कितने दिन में जो ट्रांसफर हुआ है पहुंचना है नवीन पदांकित संस्था पर, और जो बड़ी मात्रा में प्रशासनिक के बाद शैक्षिक ट्रांसफर भी होना है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, राज्य शासन एतद द्वारा सक्षम समक्ष प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निम्न लोक सेवकों को उनके नाम की सम्मुक्त अंकित तालिका कॉलम नंबर 4 में कॉलम नंबर 6 में अंकित संस्था में समान सामर्थ्य एवं वेतन के स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समान सामर्थ्य और वेतन के साथ अगली संस्था में इन्हें प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित किया गया है। और साथियों, इन शर्तों के आधार पर प्रशासकीय ट्रांसफर हुए। साथियों, मोस्टली देखा जाए तो प्रशासनिक जो ट्रांसफर होना है वह एक सी ही शर्तें रहेंगी। साथियों, जैसे कि पहले हम इसमें शर्तों को जान लेते हैं। संबंधित लोक सेवक को स्थानांतरण आदेश जारी होने की तारीख से लोक सेवकों के स्थानांतरण होने के उनकी ई सेवा पुस्तिका एवं ई पुस्तिका के स्थानांतरण आदेश के उल्लेखित जानकारी को मिलान करके उपरांत ही सही पाए जाने पर ही कार्यमुक्त किया जावे। उनका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का रहेगा। तो साथियों, जो रिलीविंग देना है उससे पहले ई सेवा पुस्तिका और साथ में सेवा पुस्तिका का जानकारी मिलाना करना है और उसके बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। ये जानकारी जो संपूर्ण उत्तरदायित्व रहेगा वो संकुल प्राचार्य का रहेगा। वही देखा जाए तो संबंधित लोक सेवक को बगैर सूचना के लंबी अवधि में अनुपस्थित होने की स्थिति में स्थानांतरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। स्थानांतरित लोक सेवक संकुल केंद्र में उपस्थिति देने के उपरांत स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करेगा तथा उनकी निम्नलिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। तो साथियों, जहां पिछली बार की देखा जाए तो जो ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षक डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर हुए थे अपनी संस्था से और डायरेक्ट अपनी पदांकित संस्था पर पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार काफी परिवर्तन किया गया है और इसमें देखा जाए तो संकुल प्राचार्य का रोल बढ़ गया है। वहीं देखा जाए तो संकुल प्राचार्य से ही आपको रिलीव होकर के आगे आगामी संस्था पर पहुंचना होगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थानांतरित लोक सेवक संकुल केंद्र में उपस्थिति देने के उपरांत स्थानांतरित संस्था से कार्यभार ग्रहण करेगा। उसकी लिखित सूचना संकुल केंद्र के माध्यम से विकासखंड शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित करेगा। वहीं स्थानांतरित लोक सेवक अपना समस्त कार्यभार सौंपने के उपरांत ही कार्यमुक्त होंगे। संबंधित लोक सेवक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शाला में कार्यरत है तो उनका संपूर्ण शिक्षा विभाग जो यहाँ पर साथियों जो शाला में कार्यरत है तो उनका स्थानांतरण स्कूल शिक्षा विभाग में मान्य होगा तथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त किया जाएगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर एक चीज और क्लियर की गई है कि संबंधित लोक सेवक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शाला में कार्यरत है तो उनका स्थानांतरण शिक्षा विभाग में मान्य नहीं होगा, यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर वह आदेश निरस्त हो जाएंगे जो जनजातीय कार्य विभाग में है और शिक्षा विभाग में उन्होंने यदि ट्रांसफर लिया है तो ये शिक्षक ट्रांसफर इनके आदेश निरस्त हो जाएंगे। वहीं देखा जाए तो प्रशासकीय रूप से स्थानांतरित लोक सेवक का नियम अनुसार कार्यभार ग्रहण अवधि एवं भत्तों की पात्रता होगी। ऐच्छिक रूप से जो स्थानांतरित लोक सेवक का कार्यभार ग्रहण करने की अवधि एवं भत्तों की पात्रता नहीं होगी। तो साथियों, इस कंडीशन में नहीं होगी, जबकि प्रशासनिक कंडीशन में होगी। अब साथियों, अगला निर्देश दिया है कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि को किसी भी प्रकार एवं अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृति दी जाएगी। तो साथियों, ये एक नया निर्देश जोड़ा गया है। तो साथियों, इस प्रकार से इन लोक सेवकों को नवीन पदस्थापना मिली है, ट्रांसफर हुआ है। और इसी प्रकार से देखा जाए तो जिला स्तर से जिले में जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो इस प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होंगे, जो कि मुख्य देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षकों के हो रहे हैं। और जो जिले से बाहर वो संभाग स्तरीय रहेंगे वो माध्यमिक शिक्षक के रहेंगे। प्रशासकीय ट्रांसफर वही देखा जाए तो उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता के जो प्रशासकीय ट्रांसफर होने वाले हैं वह जो कि कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है
जो डीपीआई से इनके आदेश जनरेट होंगे। तो साथियों अब आदेश जनरेट होने लगे हैं। अब शैक्षिक ट्रांसफर का आदेश आप अपने एजुकेशन पोर्टल पर देख सकते हैं और साथ में एआरडीओ लॉगिन से सूची जारी हुई है। तो साथियों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको जो सूची प्राप्त करना है आप डीओ लॉगिन से प्राप्त